दोस्तों चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलते ही तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य चेतावनी गूंज उठी हो, जैसे तुम्हारा मन कह रहा हो सावधान रहो, और फिर कुछ दिन बाद वो इंसान वही साबित हुआ जिससे बचना चाहिए था? या फिर कोई ऐसा दिन जब बिना किसी तर्क के तुमने किसी रास्ते पर जाने से खुद को रोक लिया और बाद में सुना वहां कोई दुर्घटना घटी थी? ऐसा क्यों होता है? हमारे पास न तो कोई ठोस सबूत होता है, ना ही कोई अनुभव, फिर भी कोई भीतर की शक्ति हमें सही या गलत का आभास दिला देती है। यही शक्ति है अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग, सिक्स्थ सेंस, आत्मा की फुसफुसाहट। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्म के बीच झूलती हुई एक अदृश्य पुल है, जहां मन मौन होता है और चेतना बोलती है। इंट्यूशन इज नॉट अ थॉट, इट इज अ नोइंग बिफोर थिंकिंग इवन बिगिंस। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने कहा था, प्रज्ञा दीपो भव, अपने भीतर के प्रकाश को जलाओ। वही प्रकाश जो तुम्हारे भीतर की सबसे पुरानी, सबसे गूढ़ भाषा में बात करता है। इंट्यूशन को विज्ञान ने हाल ही में समझना शुरू किया है, लेकिन हमारे वेदों, उपनिषदों और बुद्ध की शिक्षाओं में ये हजारों वर्षों से विद्यमान है। ये केवल एक भावना नहीं, ये एक चेतावनी, एक मार्गदर्शक और कभी कभी ईश्वर की सीधी पुकार होती है। कभी तुम्हें लगा कि किसी इंसान से बात करते वक्त उसके शब्द कुछ और कह रहे हैं, पर उसकी ऊर्जा कुछ और। वो सूक्ष्म संकेत जिसे ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, वही अंतर्ज्ञान है। और अगर तुमने इसे पहचानना सीख लिया तो ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि अंततः ब्रह्मांड तुम्हारे साथ फुसफुसाकर बात करता है। और सवाल ये है, क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? आज हम उसी अदृश्य शक्ति की बात करेंगे जिसे विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है और जिसे आध्यात्म तो हजारों सालों से ईश्वर की आवाज कहता आया है। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान की शक्ति। आखिर क्या है इंट्यूशन? व्हाट इज इंट्यूशन? यह है अंतर्ज्ञान, या जिसे हम गट फीलिंग, सिक्स्थ सेंस या भीतर की आवाज कहते हैं। वह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि चेतना का वह आयाम है जो तर्क से परे चलता है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं पर समझ जिंदा होती है। इंट्यूशन एक ऐसी अति सूक्ष्म बुद्धि है जो न तो आंखों से देखती है, न कानों से सुनती है, फिर भी वो जानती है। ये जानना तर्क का नहीं, अनुभव का फल होता है। हर बार जब हम कोई अनुभव जीते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारा मस्तिष्क नहीं, हमारी चेतना उसे संचित करती है। जैसे किसी कंप्यूटर में रैम होती है, हमारे भीतर भी एक अदृश्य रैम है, जहां हर स्मृति, हर भाव, हर ऊर्जा की छाया दर्ज होती है। और जब हम किसी स्थिति में होते हैं जहां हमारे पास तर्क के लिए समय नहीं होता, या जब दिमाग उलझा होता है, तब यही अंतर्ज्ञान धीरे से हमारी आत्मा को संकेत देता है। विज्ञान इसे पैटर्न रिकॉग्निशन कहता है। हमारे अवचेतन मन ने हजारों अनुभवों को इकट्ठा किया होता है, और जब कोई नया अनुभव उसी पुराने पैटर्न से मेल खाता है तो चेतना एक संकेत भेजती है, रुको, कुछ सही नहीं है, या हाँ, यह रास्ता तुम्हारा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि और भी गहरी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अंतर्ज्ञान आत्मा की भाषा है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम भय, इच्छा और शोर से परे जाते हैं, तब अंतरात्मा बोलती है, और उसका स्वर अत्यंत सूक्ष्म परंतु अत्यंत सटीक होता है। एक ध्यान योगी जब समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो वह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है, और वहीं से प्राप्त होती है वह दिव्य अंतर्दृष्टि जो भविष्य की दिशा तय कर सकती है। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी चेतावनी उठे, या बिना कारण किसी रास्ते पर चलने का मन हो, तो रुककर पूछना खुद से, क्या यह डर है या मेरा अंतर्ज्ञान बोल रहा है? क्योंकि बहुत बार वो धीमी, शांत, स्पष्ट आवाज सबसे सच्ची होती। अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंतर्ज्ञान का दिव्य रहस्य को जानेंगे। मानव चेतना की गहराइयों में एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति निवास करती है जो न तर्क से संचालित होती है, न किसी बाहरी ज्ञान से, बल्कि एक अंतर्ज्ञान से जो हमारे भीतर के सत्य से जन्म लेती है। आइए अब हम देखें
विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं ने इस शक्ति को कैसे समझा है। वेद और उपनिषदों में कहा गया है, आर्थम च सत्यम च का गूढ़ संदेश, आर्थम च सत्यम चो, अर्थात रट और सत्य का समन्वय। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उस उच्चतर व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो समय, स्थान और कारण से परे है। रथ का अर्थ है यूनिवर्सल रिदम या कॉस्मिक ऑर्डर, वह लय जिसमें सृष्टि का हर कण कंपन कर रहा है, और सत्य वह आत्मिक अनुभूति जो रथ के साथ समरस हो जाती है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा सत्य को जानती है, लेकिन मन का मौन होना आवश्यक है। तदेति तद्वा एष आत्मा, ये वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर सब जानती है। यहां पर इंट्यूशन को आत्मा की स्वाभाविक अनुभूति माना गया है, एक ऐसी अनुभूति जो मन के शोर से नहीं आती बल्कि चित्त की शांति से प्रकट होती है। अगर हम बौद्ध दृष्टिकोण से देखें तो इंट्यूशन है भीतर का दीपक। गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यह वाक्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी संकेत देता है कि सच्चा मार्गदर्शन कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बौद्ध परंपरा में विज्ञानमय कोश की धारणा है, एक सूक्ष्म परत जहां अनुभव, स्मृति, चेतना और करुणा का संगम होता है। इसी क्षेत्र से अंतर्ज्ञान का जन्म होता है, जिसे प्रज्ञा प्राजना कहा गया है। पारमिता यानी वह अंतर्ज्ञान जो बुद्धत्व की ओर ले जाता है। बुद्ध के ध्यान के क्षणों में जो दिव्य बोध उन्हें प्राप्त हुआ, वह कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं था बल्कि सीधे आत्मा की अनुभूति, प्योर इंट्यूशन थी। जैन दर्शन में सबसे उच्चतम ज्ञान को कहते हैं केवली ज्ञान, जो सभी भ्रमों, मोहों और अज्ञान से परे होता है। महावीर स्वामी ने कहा था, तुम्हारा सबसे प्रामाणिक शिक्षक तुम्हारा अंतःकरण है। जैन साधना में संयम, मौन और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की श्रुत ज्ञान से परे अनुभव ज्ञान तक पहुंचता है। यह अनुभव ज्ञान ही अंततः इंट्यूशन बन जाता है, जो बिना शब्दों के भी सत्य को जान लेता है। हर परंपरा, हर संस्कृति, हर युग, चाहे वह भारत का वेदांत हो या तिब्बत का बौद्ध योग, चाहे यीशु का आत्मबोध हो या जैन संतों का मौन, सभी एक ही बात कहते हैं, तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। और उस भीतर की पहली सीढ़ी है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, क्योंकि अंतर्ज्ञान वो शक्ति है जहां आत्मा परमात्मा से संवाद करती है। आखिर विज्ञान क्या कहता है? साइंटिफिक व्यू पॉइंट, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, वो केवल एक भावना नहीं, एक संपूर्ण वैज्ञानिक रहस्य है जिसे अब न्यूरोलॉजी और साइकोफिजियोलॉजी की दुनिया धीरे धीरे समझने लगी है। आज विज्ञान भी यह मान रहा है कि हमारी आंतें सोच सकती हैं, महसूस कर सकती हैं और कभी कभी निर्णय भी ले सकती हैं। इसे कहा जाता है दूसरी ब्रेन। अब बात करते हैं दिल की। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने 25 साल से अधिक समय तक शोध किया है कि दिल केवल खून पंप करने वाली मांसपेशी नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट सेंसर है। उन्होंने पाया कि दिल में भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो दिमाग की ईएम फील्ड से 60 गुना शक्तिशाली है। जब कोई खतरा आता है या कोई अवसर, तो दिल अक्सर दिमाग से पहले एक प्रतिक्रिया देता है, एक सूक्ष्म संकेत जिसे हम महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। Your heart knows the truth before your mind can even form the question. हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिल में एक प्रकार की इंट्यूटिव इंटेलिजेंस होती है जो भविष्य के प्रति पूर्व संवेदनशील होती है। एक प्रसिद्ध प्रयोग में विषयों को कंप्यूटर स्क्रीन पर बेतरतीब रैंडम तस्वीरें दिखाई गईं, कुछ डरावनी, कुछ सामान्य, परंतु शरीर की प्रतिक्रियाएं, दिल की धड़कनें, स्किन कंडक्टेंस और न्यूरो सिग्नल्स डरावनी तस्वीर आने से 5 से 7 सेकंड पहले ही बदलने लगी थी। यानी शरीर को पहले से पता था कि क्या आने वाला है। इसे कहा जाता है प्रेजेंटिमेंट इफेक्ट। तो सोचिए, जब आपका दिल कुछ कहता है, जब आपकी आंतें कसकर सिकुड़ती हैं, जब आपके रोम खड़े हो जाते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो वह सब कुछ एक सूक्ष्म विज्ञान की पुकार हो सकती है, आपके चेतन और अवचेतन के बीच का संवाद, या शायद आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की संझा। विज्ञान अब वही कह रहा है जो ऋषि मुनि हजारों साल से कहते आए थे,
मन, बुद्धि और आत्मा तीनों के परे भी एक चेतना है जो जानती है, बस हमें मौन होना पड़ता है सुनने के लिए। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक दिव्य पूर्वाभास। तो दोस्तों कल्पना कीजिए 2300 साल पहले की भारत भूमि। मगध साम्राज्य के अत्याचारी नंदवंश का अत्याचार अपने चरम पर था। राज्य में असंतोष था, प्रजा व्याकुल थी और सत्य, न्याय तथा धर्म कहीं कोने में सिसक रहा था। उसी समय प्रकट होते हैं आचार्य चाणक्य, तपस्वी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और एक अंतर्ज्ञानी दृष्टा। एक दिन तक्षशिला की गलियों में चलते हुए उन्होंने देखा एक निर्धन परंतु तेजस्वी बालक, जिसकी आंखों में ज्वाला थी और चाल में साम्राज्य का संकेत। उसका नाम था चंद्रगुप्त। न कोई राजवंशीय पृष्ठभूमि, न धन, न कोई सैनिक अनुभव, लेकिन चाणक्य ने उसी क्षण घोषणा की, यही है वह बालक जो भारत को एक करेगा। क्या यह तर्क था? नहीं, यह एक गहन अंतर्ज्ञान था, एक ऐसी दृष्टि जो केवल बुद्धि नहीं बल्कि आत्मा के गहन अनुभवों से जन्म लेती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और वर्षों के संघर्ष के बाद वह बालक मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट बना। एक ऐसा सम्राट जिसने न केवल भारत को एक किया बल्कि बौद्ध धर्म को वैश्विक पटल पर पहुंचाने की नींव भी रखी। अब चलिए समय की धारा को पार करते हैं 20वीं सदी के अमेरिका में। एक युवा लड़का जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया था, जिसके पास न कोई डिग्री थी न पैसा, लेकिन थी एक बेचैनी, एक आवाज जो कह रही थी कुछ अलग करना है। वह लड़का था स्टीव जॉब्स। स्टीव ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में अपने गट फीलिंग पर विश्वास किया। उसे भारत खींच लाया, जहां वह नीम करौली बाबा के आश्रम में आया, ध्यान किया, मौन साधना की और जीवन का अर्थ अनुभव किया। उन्होंने खुद कहा था, Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. भारत लौटने के बाद वह केवल एक टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बना बल्कि एक दृष्टा बना, जिसने दुनिया को एप्पल जैसे प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक नवीन दर्शन से बदल दिया। आईफोन, आईपैड, आईट्यून्स, ये सब इन्वेंशन से पहले विजन थे, और वह विजन उनके भीतर की उस अंतर्ज्ञान की शक्ति से आया था जो हर समय तर्क से नहीं बल्कि आत्मा से संवाद करती है। इन दोनों कहानियों में युग बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, पर एक चीज नहीं बदलती, वो है अंतर्ज्ञान की शक्ति। एक ने सम्राट पैदा किया, दूसरे ने क्रांति। दोनों ने तर्क से नहीं, विश्वास और अंतर की आवाज से निर्णय लिया। तो अब प्रश्न है, क्या तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुन पा रहे हो, या अब भी केवल बाहरी शोर में उलझे हो? आखिर क्यों जरूरी है अंतर्ज्ञान को सुनना? हम सब ने जीवन में वो पल जरूर महसूस किया है जब कोई निर्णय लेना हो, नौकरी बदलनी है या नहीं, कोई रिश्ता शुरू करें या खत्म, कोई शहर छोड़ें या वहीं बने रहें। इन सवालों का जवाब अक्सर तर्क नहीं देता, क्योंकि तर्क के पास सीमाएं हैं, वो आंकड़े देखता है, लॉजिक खोजता है। पर हृदय और आत्मा वो देख सकते हैं जो आंखें और दिमाग नहीं देख पाते। इंसान का अंतर्ज्ञान उसकी चेतना की सबसे मौलिक भाषा है। यह तर्क से परे है, पर सच्चाई के सबसे करीब। यह वो शक्तिशाली चेतावनी है जो कहती है, यह रास्ता मत चुनो, यहां कुछ ठीक नहीं है, या फिर हां, यह अनजाना रास्ता सही हो सकता है, भरोसा रखो। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक महिला थी, मलाला की मां तौर पे कई। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल भेजने से पहले एक अजीब बेचैनी महसूस की। कोई ठोस कारण नहीं था, पर उन्होंने कहा, आज मत जाओ। मलाला नहीं मानी। कुछ घंटों बाद गोली चली। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी, यह अंतर्ज्ञान था। जब भी तर्क कहे यह तो सुरक्षित है, पर भीतर कोई हल्का सा डर या हलचल कहे, नहीं, कुछ गड़बड़ है, तो रुक जाइए, क्योंकि यह वही गट फीलिंग है जो आपको अनजाने खतरे से बचा सकती है। और कभी कभी जब मन कहे तुम ये नहीं कर सकते, पर भीतर एक बहुत शांत आवाज कहे, करो, तुम इसके लिए बने हो, तो वो आवाज आपके भाग्य का बीज है। सोचिए, क्या होता अगर आप हर बार उस अंतर्ज्ञान को सुने होते जो आपसे कुछ कह रहा था।
क्या आज आपकी जिंदगी अलग होती? शायद आपने कोई अवसर खो दिया, या किसी जहरीले रिश्ते में अटके रहे सिर्फ इसीलिए कि आपने खुद की आवाज पर विश्वास नहीं किया। सच ये है, हर इंसान के भीतर एक बुद्ध बैठा है, एक कृष्ण जो मार्ग दिखाता है, पर वो केवल उसी को दिखता है जो उसे देखने की हिम्मत रखता है। और इसलिए अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते तो धीरे धीरे वो चुप हो जाती है और फिर हम दूसरों की आवाज में अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। लेकिन क्या होगा अगर तुम उस आवाज को फिर से सुनो? क्या होगा अगर तुम खुद को फिर से विश्वास करना सीखो? शायद वहीं से शुरू हो तुम्हारी सबसे सच्ची, सबसे शक्तिशाली यात्रा। तो अगली बार जब तुम्हारे अंदर कोई धीमी शांत आवाज कुछ कहे तो जरा रुक कर उसे सुनना। शायद वो तुम्हारा भविष्य है जो तुम्हें बुला रहा है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कैसे विकसित करें। अंतर्ज्ञान की शक्ति को अंतर्ज्ञान विकसित नहीं होता, वह तो पहले से तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। सवाल केवल इतना है, क्या तुम उसे जागने दे रहे हो? इंट्यूशन को विकसित करना कोई जादू नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की साधना है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां तर्क मौन होता है और चेतना बोलती है। तो आइए जानते हैं कुछ गहरे, असरदार और व्यावहारिक तरीकों से कैसे जागृत करें अपनी छठी इंद्रिय, अपनी अंतरात्मा की आवाज। पहला है मौन की साधना, प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। जब बाहर की आवाजें शांत होती हैं तभी भीतर की पुकार सुनाई देती है। हर दिन 10 से 20 मिनट पूर्ण मौन में बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बात नहीं, बस अपनी सांसों को सुनिए। शरीर के भीतर बहती ऊर्जा को महसूस कीजिए। यह साइलेंस केवल नॉइज फ्री होना नहीं, बल्कि इनर स्टिलनेस तक पहुंचना है। प्राचीन ऋषियों ने इसे मौन समाधि कहा है, जहां विचार नहीं, केवल अंतर का अनुभव होता है। यही अनुभव धीरे धीरे अंतर्ज्ञान को साफ और प्रखर करता है। दूसरा है प्रकृति से जुड़ाव, रिकनेक्ट विद द लिविंग कॉस्मोस। पेड़, जल, आकाश, ये केवल दृश्य नहीं है, ये जागृत ऊर्जा है। इंट्यूशन को विकसित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है प्रकृति से सीधा संपर्क। हर सप्ताह कुछ समय पेड़ों के नीचे बैठिए, नदी या झील के पास जाइए, या खुले आसमान के नीचे लेटकर केवल आकाश को निहारिए। प्रकृति की लय, पत्तियों की सरसराहट, पंछियों की उड़ान, हवा की गंध, ये सब हमारे भीतर की ऊर्जा को शांत करती है। और जब ऊर्जा शांत होती है तब आत्मा की आवाज गूंजने लगती है। आपका शरीर भी इंट्यूशन का एक माध्यम है। कभी अचानक सीने में भारीपन या पेट में बेचैनी महसूस हो तो ध्यान दीजिए, शायद आपकी आत्मा आपको किसी दिशा से रोक रही है। बॉडी इंटेलिजेंस एक सटल भाषा है जिसे केवल वही समझ सकता है जो सुनना जानता है। अंत में इंट्यूशन कोई अलौकिक वरदान नहीं, यह एक सहज मानवीय क्षमता है जो भीतर मौन, बाहर संयम और प्रकृति से संवाद द्वारा जागृत होती है। हर दिन थोड़ा मौन, थोड़ी प्रकृति, थोड़ा लेखन और थोड़ी आत्मा से बात। इन्हीं छोटे कदमों से आप पहुंच सकते हैं उस दरवाजे तक जहां तर्क नहीं, केवल प्रकाश होता है। तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म ज्योति है, न जोर से बोलती है, न तर्क देती है, पर जब सब चुप हो जाता है तब उसकी फुसफुसाहट गूंजती है। यह वही आवाज है जो तुम्हें कभी अनजानी राह पर खींचती है, जो कहती है यह मत करो, इससे दूर रहो, या बस इस ओर चलो, भरोसा रखो। पर सवाल यह नहीं है कि वो आवाज मौजूद है या नहीं, सवाल यह है क्या तुम उसे अब भी सुन पाते हो? हम इस दुनिया में हजारों आवाजें सुनते हैं, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, दूसरों की उम्मीदें, समाज के डर और खुद के भीतर का शोर। लेकिन अंतर्ज्ञान वो मौन की संतान है। उसे सुनने के लिए पहले खुद को सुनना पड़ता है, तब जाकर वह ज्ञान जन्म लेता है जो किसी किताब में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में छुपा होता है। इंट्यूशन कोई चमत्कार नहीं, यह एक साधना है, यह अभ्यास है। मौन में बैठने का यह समर्पण है, उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास करने का। और यह रिश्ता है अपने भीतर के उस शिक्षक से जुड़ने का जो हमेशा हमारे साथ रहा, पर हमने उसकी ओर कभी देखा नहीं।
कभी कभी हमारी सबसे सही दिशा किसी गूगल मैप पर नहीं, बल्कि गट फीलिंग की एक झलक में छुपी होती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो सिर्फ सोचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तीनों एक साथ मिलकर वो दरवाजा खोलते हैं जो तुम्हें खुद तक लेकर जाता है। और याद रखो, सबसे बड़ा चमत्कार कभी बाहर नहीं घटता। वो तभी होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज पर पहली बार पूरी तरह भरोसा करते हो। अपने भीतर की उस रहस्यमयी शक्ति को सुनो, क्योंकि शायद वहीं से तुम्हारा सबसे बड़ा जीवन पल जन्म लेगा। अगर ये शब्द कहीं गहराई में उतर गए हों तो एक बार उस आवाज को औरों तक पहुंचने दो। लाइक करो, शेयर करो, पर सबसे जरूरी बात, आज से, अभी से खुद पर थोड़ा और भरोसा करो। और अगर तुम चाहते हो कि ये यात्रा रुके नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, क्योंकि ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये आत्मा की एक यात्रा है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी दूसरे महत्वपूर्ण और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।